जी नमस्कार साथियों। तो आज अपने ग्रेड सेकंड में एक टॉपिक लगता है भारत श्रीलंका यानी विदेशी संबंध के बारे में। ये जो आईआर का टॉपिक है, इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें आज अपन लोग बात करने जा रहे हैं भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, भारत और श्रीलंका के संबंध किस प्रकार से थे और आज के टाइम किस प्रकार से हैं, और ऐसे कौन कौन से जो विवादित मुद्दे हैं जिन पर चर्चा का विषय बना रहता है, तो उनके बारे में अपन लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो भारत और श्रीलंका के संबंध इसकी बात करते हैं। तो एक नंबर बात करते हैं, एक नंबर अपन लोग बात करते हैं भारत श्रीलंका के संबंध के बारे में बात करेंगे। तो एक नंबर टॉपिक अपना आता है भारत श्रीलंका का संबंध। ठीक है, भारत श्रीलंका मध्य विवाद। ठीक है, भारत श्रीलंका मध्य विवाद। दूसरा जो अपना टॉपिक रहता है उसका नाम है कच्चा तीवु द्वीप। क्या नाम है? कच्चा तीवु द्वीप दूसरा टॉपिक है, पॉइंट है कच्चा तीवु द्वीप। और तीसरा जो टॉपिक है वह है राम सेतु बांध, या फिर अपने कहते हैं राम सेतु। ठीक है, याद रखना। यानी अपन लोग ऐसे कह सकते हैं कि राम सेतु, या फिर अपन लोग कह सकते हैं सेतु समुद्रम। राम सेतु कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? सेतु समुद्रम। क्या कह सकते हैं? सेतु समुद्रम। ठीक है, तो इसके बारे में अपन लोग आज चर्चा करेंगे। तो इसी कड़ी में अपन लोग बात करते हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंध किस प्रकार से थे, उसके बारे में बात करते हैं। कि अपने छोटा सा भारत का मैप बनाते हैं। देखो बात करते हैं देखो बात करते हैं यहाँ गुजरात से लेकर दक्षिण भारत तक, और यहाँ पर अपना एक छोटा सा राज्य है। छोटा सा तो क्या कह सकते हैं क्षेत्रफल में, ठीक है, तो उसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर एक भारत का नया स्टेट है तमिलनाडु। अब हुआ क्या है, भारत श्रीलंका संबंध जो अपना पहला पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है कि 1954 की बात है। सबसे पहले बात करें 1954 की बात है, और 1954 में एक समझौता होता है, और उस समझौते को क्या कहते हैं? नेहरू कोटले वाला समझौता। क्या कहते हैं? नेहरू कोटले वाला समझौता। क्या कहते हैं? नेहरू कोटले वाला समझौता। 1954 में जो समझौता हुआ उस समझौते को क्या कहते हैं? नेहरू कोटले वाला समझौता। अब ये समझौता क्या चीज था, बात कर रहे हैं अपने नेहरू कोटले वाले समझौते की बात करें। इससे पहला थोड़ा बात करते हैं कि अपन लोग आजकल देखते हैं कि जो भाषाई मुद्दे है, भाषाई मुद्दा काफी चर्चा का विषय बना रहता है। क्योंकि एक तो होती है राजकीय भाषा और एक होती है राष्ट्रीय भाषा। राजकीय भाषा अलग अलग राज्यों की, और राष्ट्रीय भाषा वह होती है जिस भाषा के तहत सभी प्रकार के जो प्रशासनिक काम होते हैं। जैसे अपन लोग बात करें कि इंग्लिश एक राष्ट्रीय भाषा मान सकते हैं जो हर सेक्टर में लगती है। उसी प्रकार जो हिंदी अपनी राष्ट्रीय भाषा थी, वो पहले उसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, लेकिन उसको जब राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तो जो हिंदी बोलने वाले उत्तरी भारत के लोग हैं लगभग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनको हिंदी समझ में नहीं आती। तो धीरे धीरे भाषाई आयोग बना, और भाषाई आयोग ने अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया गया, और हिंदी को क्या बना दिया गया? राजकीय भाषा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? राजकीय भाषा बना दिया गया। तो 1954 में नेहरू कोटले वाला समझौता इसी कारण से हुआ। बात करते हैं कि ये समझौता हुआ, इस समझौते का प्रमुख रीजन क्या था। तो यहाँ पर एक भारत के दक्षिण में एक देश है छोटा सा, जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। हुआ क्या था कि ये जो श्रीलंका का जो क्षेत्र है, इस श्रीलंका के जो ऊपरी का हिस्सा है, जो ऊपर का जो हिस्सा है, यह कहलाता है जाफना प्रायद्वीप। यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है जाफना प्रायद्वीप। क्या कहलाता है? जाफना प्रायद्वीप। क्या हुआ कि यहां पर जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और श्रीलंका भी अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेज क्या करते थे इस तमिलनाडु से, क्योंकि सबसे नजदीक में यही राज्य टच करता है श्रीलंका के, तो अंग्रेज क्या करते इस जाफना प्रायद्वीप में खेती करवाने के लिए तमिलनाडु यानी भारत से क्या लेकर आते थे? भारत से मजदूर लेकर आते थे। ठीक है, याद रखना। जो ज्यादातर कहां से आते थे? तमिलनाडु से आते थे। और यहाँ पर घना जंगल होने के कारण, और यहाँ पर खेती भी होती थी, और खेती होने के कारण इनको मजदूर की आवश्यकता पड़ती, और अंग्रेज तमिलनाडु से तमिल जो भारतीय थे उन भारतीयों को खेती करवाने के लिए श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप पर लेकर आते। अब धीरे धीरे जब जैसे भारत आजाद हुआ और श्रीलंका भी आजाद हुआ और अंग्रेज यहां से चले गए, तब हुआ क्या? वो सेम ही कहानी आ गई। कौन सी? राजकीय भाषा वाली कहानी। क्या हुई कि ये जो बाकी जो श्रीलंका के लोग हैं, ये लोग थे बौद्ध। ये लोग कौन थे? यह लोग थे बौद्ध, और इन बौद्ध लोगों की जो भाषा थी
वह भाषा थी सिंहली। कौन सी भाषा थी? सिंहली। अपन लोग इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में अशोक का काल पढ़ते हैं, और अशोक क्या करता है, अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजता है। तो वही बात याद रखना कि ये जो नीचे का जो क्षेत्र है यह सिंहली बौद्धों का था। किनका था? सिंहली बौद्धों का था। और ये जो ऊपर वाला जो जाफराबाद प्रायद्वीप था यह भारतीय मूल के तमिल लोग, यहाँ पर कौन रहते थे? यहाँ पर रहते थे भारतीय मूल के तमिल लोग रहते थे। कौन रहते थे? भारतीय मूल के तमिल लोग रहते थे। हुआ क्या, इन भारतीय लोगों के तमिल सॉरी ये जो भारतीय मूल के तमिल थे और जो श्रीलंकाई सिंहली बौद्ध थे, इन दोनों के मध्य विवाद हो गया। विवाद का रीजन ये था कि ये जो भारतीय मूल के तमिल कहते थे इनको कि हमें भी आपका जो पॉलिटिकल जो पद है उनमें हमें हमारे देश के जो नागरिक है इनको क्या करो, एक नया पद दो, नौकरशाही में पद दो, अलग अलग पार्टियों में पद दो, ठीक है। लेकिन ये जो सिंहली तमिल थे ना, यह इनको नीचा दिखाना चाहते थे। इनको क्या मानते थे? इनको एक नीची जाति के तौर पर मानते थे। क्यों मानते थे? यह कहते थे कि आप तो भारतीयों से यानी आप तो भारत से लाए गए हो, यहाँ के आप निवासी नहीं हो। तो इन्होंने कहा कि हम अभी श्रीलंका के निवासी हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति एक जगह 60 से 70 वर्ष तक रहता है तो वहीं का हो जाता है और वहीं की उसकी क्या मिल जाती है? नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। तो इन लोगों ने मांग उठाई कि हमें भी ब्यूरोक्रेसी में पद दो, और जिसके चलते इन्होंने एक नया एक राष्ट्र बनाया, और उस राष्ट्र को क्या नाम दिया गया? उस राष्ट्र को नाम दिया गया, याद रखना, उस नए राष्ट्र को नाम दिया इलेट्स। क्या नाम दिया गया? इलेट्स। या फिर अपने कह सकते हैं कि इन्होंने एक संगठन बनाया, लिट्टे, LI लिट्टे, संगठन बनाया लिट्टे, लिबरेशन इन तमिल टाइगर इलम। क्या नाम था? लिबरेशन इन तमिल टाइगर इलम। यानी इलम का मतलब होता है राष्ट्र, अर्थात इन लोगों ने अपने लिए एक नए राष्ट्र की मांग की। और जो ये संगठन बनाया था लिट्टे, इस लिट्टे संगठन का एक प्रमुख नेता था, उसका नाम था प्रभाकरण। क्या नाम था? प्रभाकरण। उस व्यक्ति का नाम क्या था? प्रभाकरण। तो इन लोगों ने अपना एक नया संगठन बनाया, लिट्टे, लिबरेशन इन तमिल टाइगर इलम। और इन जो सिंहली बौद्ध थे इनके सामने मांग रखी। क्या मांग रखी? कि हमें भी क्या दो, आप अपने नौकरशाही में पद दो, हमें भी श्रीलंका के संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन उपलब्ध नहीं हुए। तो 1954 में जब ये विवाद खड़ा हुआ श्रीलंका और भारत के मध्य नेहरू कोटलेवाला समझौते के बीच, तो नेहरू जी को कहा गया कि आप क्या करो, इन तमिलों को वापस बुलाओ, इन तमिलों को वापस बुलाओ। तो नेहरू जी ने कहा कि हम कैसे बुलाएं, हम तो बुला तो लेंगे, हमारे जो शुरू वाले जो 100-150 गए थे उनको वापस भेज दो, बाकी उनके बच्चे हैं, बेटे हैं, अब बाकी सभी को तो बुला नहीं सकते हैं। अब सभी को बुलाएंगे तो इनको यहाँ रहने के लिए जगह भी देनी पड़ेगी, और ये जो तमिल है ये इनसे वैसे भी नफरत करते हैं तो इनको बुला नहीं सकते। तो नेहरू जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया था, आदर्शवादी नीति में नहीं गए थे, जिसके चलते यहाँ लोगों को आना मुश्किल हो गया था, ठीक है याद रखना। तो 1954 में नेहरू कोटलेवाला समझौता होता है। इसी के 10 साल बाद एक नया समझौता होता है जिसको क्या कहते हैं 1964 में, और इंदिरा गांधी 1964 में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। नेहरू जी की मौत हो जाती है। तो किस किस के मध्य होता है? शास्त्री व श्री बंडार नायके के मध्य। किसके मध्य होते हैं? शास्त्री व श्री बंडार नायके के मध्य, शास्त्री व श्री बंडार नायके के मध्य। याद रखना, भारत में क्या है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली, लेकिन जो श्रीलंका है, श्रीलंका में अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली, अर्थात वहां का जो राष्ट्रपति होता है वह तो होता है प्रमुख, जबकि प्रधानमंत्री होता है वहां का नाम मात्र। लेकिन इसी के विपरीत भारत में क्या है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, संघात्मक जो व्यवस्था है उसी के तहत यहाँ का राष्ट्रपति तो नाम मात्र होता है, लेकिन यहाँ का प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक होता है। तो 1964 में शास्त्री व श्री बंडार नायके के मध्य समझौता होता है। फिर इसी के बाद 10 साल बाद 1974 की बात करते हैं, तो 1974 में फिर एक समझौता होता है। किस किस के मध्य? इंदिरा गांधी व श्रीमती बंडार नायके के मध्य। किसके मध्य? श्रीमती बंडार नायके के मध्य, श्रीमती बंडार नायके के मध्य। तो याद रखना, भारत और श्रीलंका के मध्य जो विवाद था उस विवाद को निपटाने के लिए 3 समझौते होते हैं। 1954 में नेहरू कोटलेवाला समझौता, ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। 1964 में शास्त्री श्री बंडार नायके के मध्य, और 1974 में इंदिरा गांधी प्लस में श्रीमती बंडार नायके के मध्य क्या होता है? समझौता होता है, ठीक है याद रखना। अब हुआ क्या कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने अपना एक नया संगठन बनाया, और उस संगठन का नाम क्या था? लिट्टे।
क्यों था? क्योंकि इन लोगों ने इनको अपनी क्षेत्र में, अर्थात यहां तक इनकी सीमा डिसाइड कर दी गई थी, इन लोगों को अपने क्षेत्र में संसाधन उपलब्ध नहीं करवा रहे थे। कौन? ये जो श्रीलंकाई सिहली बौद्ध थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक नए राष्ट्र की मांग की और उसी राष्ट्र के तहत एक नया संगठन बनाया और उस संगठन का नाम क्या था? लिट्टे। और इस लिट्टे का नेता कौन था? प्रभाकरण। अब करते क्या थे ये लोग? ये जो लिट्टे का जो संगठन था, ये जो जाफना प्रायद्वीप के लोग थे, ये क्या करते, इन्होंने एक नई टेक्निक इजाद की थी, यानी अपने कह सकते हैं आत्मघाती हमले। ठीक है, आत्मघाती जो हमला था वो किसने इजाद किया था? लिट्टे ने। ये क्या करते, यहां से बारूद का भरा हुआ एक ट्रक ले जाते और या तो श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से भिड़ा देते या किसी आर्मी की सेना से भिड़ा देते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। क्यों क्यों मचाना शुरू कर दिया? ये चाहते थे कि हमें भी क्या मिले, श्रीलंका के संसाधन मिले। लेकिन श्रीलंकाई लोग इनको नफरत करते थे। ठीक है, जिसके कारण लिट्टे संगठन क्या करता, लिट्टे संगठन क्या करता, यहां पर विभिन्न प्रकार के आत्मघाती हमले करने शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, 1985 के आते आते, कब तक है, 1985 तक आते आते श्रीलंका ने क्या कर लिया, श्रीलंका ने जाफना प्रायद्वीप को घेर लिया। श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने जाफना प्रायद्वीप, ये जो जाफना प्रायद्वीप था ना, इस जाफना प्रायद्वीप को क्या कर लिया था, घेर लिया। अब घेरने के बाद जो भी इस लिट्टे संगठन को बाहरी तौर तरीकों से जो भी मदद मिलती थी, जो भी रसद सामग्री मिलती थी, जो भी हथियार मिलते थे, वह सारे के सारे क्या हो गए, मिलने बंद हो गए। अब कोई भी चीज खाने पीने की मिलना बंद हो जाती है तो व्यक्ति कब तक जिंदा रहेगा, नहीं रह सकता। तो वही बात है कि इन लोगों को जो भी सामग्री थी मिलना बंद होगी, हथियार वगैरह मिलना बंद हो गए। इस चीज का पता चलता है भारत में, इस चीज का पता चलता है किसको, भारत को, क्योंकि ये भारतीय मूल के थे। अब भारत ने क्या किया, 1985 में ही एक ऑपरेशन चलाया और इस समय देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और राजीव गांधी ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन ईगल। क्या नाम था? ऑपरेशन ईगल। और इसी ऑपरेशन ईगल के तहत क्या करते, यहां से हेलीकॉप्टर उड़ता और इस जाफना प्रायद्वीप के जो भारतीय मूल के फंसे हुए लोग थे, इन लोगों को क्या करते, खाद्य सामग्री, बिस्किट पैकेट वगैरह ऊपर से डाल देते। जैसे ही इस बात का पता चलता है श्रीलंका को, किसको पता चलता है, श्रीलंका को पता चलता है, तो श्रीलंका क्या करता है, इस चीज का विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? वह कहता है कि ये जो लिट्टे का और सिहली बौद्ध का ये आंतरिक मामला है, ये आंतरिक गृह युद्ध है इनका, इसमें भारत किसी भी प्रकार का दखल अंदाजी नहीं दे सकता। लेकिन भारत क्या कह रहा था, भारत कह रहा था कि ये तो भारतीय मूल के तमिल है, आप इनकी सहायता नहीं करोगे तो ये सहायता हमसे मांगेगी और हम आपके पड़ोसी देश होने के नाते किसी भी नागरिक को, यानी अपने भारतीय मूल के नागरिक को भूखा मरते हुए नहीं देख सकते, भूखा मरते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, याद रखना। अब हुआ क्या, होता क्या है, 1985 के बाद जब ये जाफना प्रायद्वीप को घेर लिया गया तो यहां पर श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनते हैं जयवर्धने, श्री जयवर्धने। कौन बनते हैं? श्री जयवर्धने बनते हैं। और श्री जयवर्धने इस बात से नाराज हो जाते हैं कि भारत क्या कर रहा है, जाफना प्रायद्वीप के जो लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। तब होता क्या है, श्री जयवर्धने एक समझौता करना चाहता है भारत के साथ। उसी दौरान राजीव गांधी न्योता देता है किसको, श्री जयवर्धने को, भारत आने का। तो 1987 की बात है, 1987 में श्री जयवर्धने कहां आते हैं, दिल्ली आते हैं समझौता करने के लिए। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी कह रहा था श्री जयवर्धने से कि या तो आप इनकी सहायता करो, नहीं तो आप बातचीत करने के लिए दिल्ली आओ। तब श्री जयवर्धने क्या करता है, श्रीलंका से चलते हैं और कहां जाते हैं, दिल्ली। कहां जाते हैं, दिल्ली। इस चीज का पता चलता है, लिट्टे का जो संगठन था, उस लिट्टे संगठन का जो नेता था प्रभाकरण, उसको पता चलता है कि श्री जयवर्धने समझौता करने के लिए कहां गया है, दिल्ली गया है। तो प्रभाकरण भी चोरी चोरी क्या चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। अब बात होती क्या है, बात ये होती है कि जब दिल्ली में जयवर्धने और राजीव गांधी के मध्य जो ये विवाद था, भारतीय मूल के तमिल और सिहली बौद्ध तमिल थे, इन दोनों के मध्य जो विवाद था, उस विवाद को लेकर क्या होता है, झगड़ा होता है। प्रभाकरण तो ये चाहता था कि ये जो मसला है, ये जो झगड़ा हो रहा है, ये जो समझौता हो रहा है, यह समझौता किस किस के बीच होगा, एक तो श्रीलंकाई तमिल और एक भारतीय मूल के जो तमिल है, यानी जो लिट्टे संगठन, इन दोनों के बीच होगा। लेकिन हो गया उसका उल्टा। उल्टा क्या हो गया, उल्टा ये हुआ कि भारत क्या कर रहा था, भारत ने यहां पर समझौता कर लिया श्रीलंका के साथ, पूरे के पूरे श्रीलंका के साथ भारत ने क्या कर लिया, समझौता कर लिया। इस चीज का पता चलता है प्रभाकरण को, क्योंकि आपको पता है कि जो बैक चैनल जो डिप्लोमेसी होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। क्योंकि आपको पता है कि जो राजीव गांधी की सरकार थी, उस राजीव गांधी की सरकार में कुछ नेता ऐसे थे जो तमिल थे
और उन तमिल लोगों के थ्रू प्रभाकरण को ये सूचना मिल गई थी कि भारत और श्रीलंका के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। और समझौते में ये बात तय हुई है कि लिट्टे अब क्या करेगा, हथियार डालेगा। लिट्टे अब क्या करेगा, हथियार डालेगा। जयवर्धने ने राजीव गांधी को कहा कि आपको एक काम करना है कि लिट्टे को पकड़ना है और लिट्टे को हथियार डालने के लिए मजबूर करना है। तो राजीव गांधी डन कर देता है बात को, हाँ हम ऐसा ही करेंगे, हम ऑपरेशन ईगल को बंद करते हैं और लिट्टे संगठन को पकड़ने में क्या करेंगे, एक मजबूत संगठन बनाएंगे और प्रभाकरण को हथियार डालने के लिए क्या करेंगे, मजबूर करेंगे। और जयवर्धने कहता है कि अगर आप ऐसा कर देते हो तो हम क्या करेंगे, इस जाफना प्रायद्वीप के घेरे को हटा देंगे। अब प्रभाकरण को जैसे इस बात का पता चला कि ये तो काम उल्टा हो गया, भारत का काम यहाँ पर तो पंचायती करने का था, मतलब लिट्टे संगठन और बौद्ध तमिल के बीच समझौता कराना था, न कि खुद के साथ समझौता करना था। तो प्रभाकरण इस चीज से नाराज हो जाता है और जयवर्धने से पहले कहां पहुंच जाता है, जाफना प्रायद्वीप वापिस अपने संगठन में पहुंच जाता है। अब होता क्या है, यहां जाकर प्रभाकरण लोगों को सूचना देते हैं कि बात गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या होगी कि समझौता होने तो लिट्टे और श्रीलंका के बीच था, लेकिन हो किसके बीच गया, भारत और श्रीलंका के बीच। अब लिट्टे और ज्यादा खतरनाक हो गया। अब लिट्टे ने क्या कर दिया, अपनी जो पकड़ थी और ज्यादा मजबूत कर दी और जो भी हमले थे वह और ज्यादा मजबूत कर दिए गए। अब रीजन क्या हुआ, अब रीजन यही हुआ कि 1987 में जब समझौता होता है तब राजीव गांधी क्या करता है, राजीव गांधी अपनी एक वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ अपनी एक फोर्स भेजता है। क्या भेजता है, अपनी एक फोर्स भेजता है। किस चीज को मनाने के लिए, इस लिट्टे संगठन को मनाने, अर्थात इसको क्या करने के लिए, इसको हटाने के लिए, और जो प्रभाकरण नेता था इसको सरेंडर करने के लिए एक सेना भेजता है, एक सेना तैयार करता है जिसको क्या कहते हैं, IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ये जो शांति जो सेना होती है ना, ये पहली बात तो याद रखना UN के द्वारा भेजी जाती है, जो यूनाइटेड नेशन है ना UN के द्वारा भेजी जाती है। और जो शांति सेना होती है ना, यह नीला हेलमेट पहनती है। कौन सा हेलमेट पहनती है, नीला हेलमेट पहनती है, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। अब हुआ क्या कि जैसे ही राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी, कहां भेजी, इस जाफना प्रायद्वीप पर भेजता है, तो यहां पर आपको पता है घना जंगल है और घने जंगल में गाड़ियां तो चल नहीं सकती, यहां पर क्या चलना पड़ता है, यहां पर तो पैदल चलना पड़ता है, अर्थात पगडंडियों के सारे चलना पड़ता है। अब आप समझो कि एक भारतीय मूल का सिपाही जब यहां जाफना प्रायद्वीप पर जाएगा, क्या उस व्यक्ति को पता है कि यहां पर कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है, कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है। अब ये क्या करते हैं, भारतीय मूल के सिपाही किसी भी तमिल व्यक्ति से पूछते हैं कि ये जो रास्ता है किस तरफ जाता है, तो वो सही नहीं बताने के बजाय उल्टा बता देते थे। और जब सैनिक उल्टे रास्ते पर जाते, लिट्टे संगठन के लोग क्या कर देते थे, इनको मार देते थे। क्या कर देते थे, मार देते थे। तो जो ये भारत ने IPKF जो फोर्स भेजी थी ना, इस फोर्स को लिट्टे के संगठन प्रभाकरण था, इस प्रभाकरण के लोगों के द्वारा भारतीय फौजों को बहुत ज्यादा मारा गया था। और एक बात और है, इनको किसी भी प्रकार का शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया। ठीक है, याद रखना, बहुत सारे सैनिकों का यहाँ पर नुकसान हुआ था। यह राजीव गांधी की गलती थी जो जयवर्धने के प्रभाव में आ गया। ठीक है, वो तो बात करते हैं मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह जब आगे चलकर प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनको क्या देते हैं, शहीद का दर्जा देते हैं। और यहाँ पर याद रखना एक स्मारक भी बनाया गया है शहीदों के लिए। ठीक है, याद रखना। अब जैसे ही ये भारतीय सैनिक मारे जाने लगे, अब श्रीलंका ने यहाँ पर डबल फायदा उठाया। क्या उठाया, डबल फायदा उठाया। श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने कहा कि चाहे तो ये तमिल मरे, चाहे भारतीय सेना के तमिल मरे, तो मरने तो दोनों साइड के भारतीय ही है। अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग अब लिट्टे को सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, लिट्टे को सपोर्ट करते हैं। तो जो पहले श्रीलंका लिट्टे के विरोध में था, अब लिट्टे के समर्थन में आ जाता है। और लिट्टे के जो संगठन के लोग थे उनको क्या करता है, उनको विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े हथियार, साजो सामग्री क्या करता है, उपलब्ध करवा देता है। जिसके कारण ये लोग क्या करते हैं, भारतीय जो पीस फोर्स भेजी थी उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और श्रीलंका ने इसका नाम चेंज कर दिया। श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने इसको कहा कि ये इनोसेंट पीपल किलिंग फोर्स है, यानी यह निर्दोष लोगों को मारने वाली एक सेना भेजी है। किसने, भारत ने। भारत ने क्या किया है, श्रीलंका में जो निर्दोष लोग हैं उनको मारने के लिए सेना भेजी। कहां, तो श्रीलंका पहले मदद मांग रहा था, अब श्रीलंका भारत के क्या हो गया, विपक्ष में हो गया। तो श्रीलंका ने क्या कहा, श्रीलंका ने कहा कि ये तो एक इनोसेंट पीपल किलिंग फोर्स है, जो निर्दोष है, श्रीलंका के लोगों को क्या कर रही है, मार रही है। क्या कर रही है, मार रही। अब वही जैसे कि जैसे ये काम चलता रहा, फिर होता क्या है, फिर अपने बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 1990 में VP सिंह।
देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 1990 में वीपी सिंह। और वीपी सिंह जैसे प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले इनका ध्यान जाता है इस IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो श्रीलंका में भेजी थी ना, इस पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुलाते हैं और कहते हैं कि भारतीय लोग अब कोई नहीं जाएगा वहां पर, यानी भारत की सेना अब मरने के लिए नहीं जाएगी। क्योंकि ये जो वीपी सिंह थे, ये वीपी सिंह किसकी नीति पर चले थे? यह चले थे इंदिरा गांधी की नीति पर। किसकी नीति पर? इंदिरा गांधी ने साफ साफ कहा था कि कोई भी कोई किसी भी देश के गृह युद्ध का कोई भी मसला हो, उस देश में कोई दूसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा। तो वीपी सिंह ने कहा कि हम अपनी फोर्स को वापस बुलाते हैं और जो लिटे और श्रीलंका के मध्य जो आपसी गृह युद्ध है उसमें आप लोग इसलटो, हमारा कुछ रोल नहीं है। तो वीपी सिंह भला होता है, वीपी सिंह का जो देश के प्रधानमंत्री बने और इन भारतीय लोगों को जो बचे हुए थे, जो भारतीय सैनिक थे, उनको वापस बुलाते हैं। अब जैसे ही वापस बुलाते हैं तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स क्या हो जाती है? भारत आ जाती है। अब 1991 की बात है। कब की बात है? 1991 की बात है। और 1991 में लोकसभा के क्या होते हैं? मध्यावधि चुनाव होते हैं। लोकसभा के क्या होते हैं? मध्यावधि चुनाव होते हैं। याद रखना क्या होते हैं? मध्यावधि चुनाव। तो मैंने थोड़ा सा बैक चलता हूं और, क्योंकि अब यहाँ पर जब श्रीलंका ने आरोप लगा दिया कि ये तो क्या इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है, तो यहाँ पर अब भारतीय सैनिक मरने लगे थे। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को कहते हैं वियतनाम सिंड्रोम। इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को कहते हैं वियतनाम सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब डर लगना, सिंड्रोम का मतलब डर, और वियतनाम का मतलब वियतनाम एक देश है। कहानी क्या है कि वियतनाम ने जब अमेरिका के साथ युद्ध लड़ा था ना, तो वियतनाम ने पहाड़ों में छुप छुप कर युद्ध लड़ा था और अमेरिका के घुटने टिका दिए थे। ठीक है, उसी प्रकार भारत का भी यहाँ पर वियतनाम सिंड्रोम बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि श्रीलंका ने अब लिट्टे की मदद कर दी थी और मर कौन रहे थे? भारतीय मूल के लोग मर रहे थे। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? वियतनाम सिंड्रोम। जब वियतनाम के सामने इतना बड़ा अमेरिका ही नहीं टिक पाया, और किस घटना से? छुप छुप कर वार करने वाली घटना से, तो भारत कैसे बचा रह सकता था? तो इसी घटना को क्या कहते हैं? वियतनाम सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। अब हुआ क्या कि 1991 में जैसे लोकसभा के मध्यावधि चुनाव होने थे और राजीव गांधी आते हैं कोयम्बटूर। कहां आते हैं? कोयम्बटूर आते हैं चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो कोयम्बटूर आते हैं चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इन्हीं लिट्टे नाम जो संगठन था, इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था धनु। क्या नाम था? धनु। और इसी धनु के द्वारा राजीव गांधी को क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। क्योंकि ये जो लिट्टे जो संगठन थे ना, इन्होंने आत्मघाती, मैंने बताया, इन्होंने आत्मघाती हमले इजाद की शुरुआत लिट्टे संगठन ने की थी। यानी अपने शरीर पर बारूद लगाकर किसी भी व्यक्ति के साथ टच हो जाना, भिड़ जाना, अगला वाला तो मरेगा, खुद तो मरेगा, अगले वाले को मार देना, बहुत सारी बारूद डालकर गाड़ियों में ले जाकर कहीं राष्ट्रपति भवन कोई भी गाड़ी उसके बीच टक्कर मार देनी तो मरना। ये जो आत्मघाती हमले वाली जो साजिश थी ना, ये कौन से संगठन ने इजाद की थी? लिट्टे ने इजाद की थी। ठीक है, या फिर अपने बात करें इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी मानी जाती है। या फिर अपने कह सकते हैं ये लिट्टे जो संगठन था जिसने कौन सी ये आत्मघाती हमलों वाला सिस्टम इजाद किया था। ठीक है, तो 1991 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव होते हैं और इन्हीं लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में राजीव गांधी की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि प्रभाकरण ने बदला लिया था। किसका? राजीव गांधी। क्यों लिया था? वो सेम ही बात, भारत ने तो पंचायती न करके बल्कि क्या किया था? समझौता किया था, जिसके चलते ये क्या हो जाता है? खत्म कर दिया था। फिर 2005 में चलते चलते जब 2005 आता है, तो 2005 में ये जयवर्त ने क्या करता है? प्रभाकरण को मार देता है। क्या कर देता है? प्रभाकरण को मार देता है। क्योंकि 1991 के बाद और 2005 के बीच में क्या हुआ कि ये जो लिट्टे को संगठन था, इस लिट्टे संगठन को बाहरी देशों से क्या मिल रही थी? सहायता मिल रही थी, हथियार मिल रहे थे, रसद मिल रही थी, साजो सामग्री मिल रही थी। आपको पता है कि कोई भी अगर आत्मघाती अपने बात में टेररिस्ट तैयार करते हैं, तो उन टेररिस्ट को तैयार करने में बहुत पैसा खर्च यूज होता है। उनको देना पड़ता है, उनके परिवार को देना पड़ता है, उनके खुद के रहने की व्यवस्था, लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो अब यहाँ पर जो जाफना प्रायद्वीप पर जो लिट्टे संगठन के लोग रह रहे थे, इनको तो रहने के लिए, खाने पीने के लिए सारी चीजें चाहिए, और हथियार वगैरह जो भी थे जो बाहरी देशों में तो मिल रहे थे, वह लोग क्या कर रहे थे? इनको हथियार सब कुछ उपलब्ध करवा रहे थे। तो यह संगठन और ज्यादा क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है। और 2005 के आते आते जयवर्त ने क्या कर देता है? इसी प्रभाकरण और लिट्टे संगठन को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। ठीक है, याद रखना, 2005 में क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। समझ में आई बात क्या?
ठीक है, याद रखना। फिर बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं कि अमेरिका ने कहा था, जब भारत और श्रीलंका के बीच ये जो मामला चल रहा था, अमेरिका ने कहा था कि ये तो क्या है, ये तो आपसी देशों का एक स्वतंत्रता संग्राम है। क्या है? स्वतंत्रता संग्राम। वो तो आगे चलकर 2007-8 की बात है, जब अमेरिका में भी बम फूटने लगे थे ना आतंकवादी हमलों में, जब टेररिस्ट के द्वारा अमेरिका में क्या करने लगे, विस्फोट करने लगे, तब अमेरिका ने भी खुद क्या लगाया था, इस पर बैन लगाने की बात कही, क्योंकि अब अमेरिका खुद फंसा था। पहले भारत के और दूसरे देशों के मजे ले रहा था, जब आप पर बीतती है तब भी पता चलता है। वो सेम ही बात है, जब अमेरिका में खुद भी हमले हुए तो अमेरिका ने कहा, प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। ठीक है, फिर 2006 में ये जो आतंकवादी हमला, जो टेररिस्ट वाला जो सिस्टम था, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए 2006 में मामला जाता है यूएन में। कहां चला जाता है? यूएन में चला जाता है। और भारत और श्रीलंका के बीच जो मसला था ना, इस सिस्टम पर, इस विवाद पर वोटिंग की क्या आती है, बारी आती है, और श्रीलंका दबाव बढ़ाता है भारत पर। क्या दबाव बनाता है कि भारत को श्रीलंका के पक्ष में वोट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि श्रीलंका जो ये काम कर रहा था ना, ये अपने फायदे के लिए कर रहा था, यानी जो भारतीय मूल के लोग थे उन लोगों को बचाने के लिए कर रहा था। कई बारी तो भारत ने क्या दिया था, समर्थन दिया था, और कई बारी समर्थन देने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। ठीक है, याद रखना। और 2009 में क्या होता है, पूर्ण तौर पर क्या दे दिया जाता है, समर्थन दे दिया जाता। तो इस प्रकार राजीव गांधी की क्या कर दी गई थी, इस लिट्टे नामक संगठन ने क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी थी। अब अपने बात करते हैं कच्चा तीवू द्वीप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कच्चा तीवू द्वीप की बात करते हैं। ये जो कच्चा तीवू द्वीप है, ये यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है। उस जल संधि को क्या कहते हैं? पाक जल डमरू। क्या कहते हैं? पाक जल डमरू। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसको क्या कहते हैं? पाक जल डमरू के नाम से जाना जाता है। तो इसी के थोड़ा पास में यहाँ पर ये द्वीप है, कच्चा तीवू द्वीप। क्यों? यह यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ से 200 नॉटिकल मील है। ठीक है, 200 नॉटिकल मील है। ठीक है यार, 200 नॉटिकल मील बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कच्चा तीव द्वीप पर श्रीलंका कह रहा है कि हमारा कब्जा होना चाहिए, और भारत कह रहा है हमारा कब्जा होना चाहिए। हालांकि ये जो ज्यादा भूमि है श्रीलंका में आती है। तो 1974 में इंदिरा गांधी क्या कहती है श्रीलंका को कि आप इसको रखो, हमें इससे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो कच्चा तीव द्वीप है ये श्रीलंका को दे दिया गया। फिर बात आती है ये जो राम सेतु या फिर सेतु समुद्रम है। कौन सा? सेतु समुद्रम। ये जो क्या है, ये देखो, ये बात करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जब अयोध्या काल था, उस अयोध्या काल में जब सीता मैया श्रीलंका ले जाई गई थी, तब यहाँ पर भगवान श्री राम के द्वारा सीता को छुड़वाने के लिए वानर सेना के द्वारा यहाँ पर एक पुल बनाया गया था पत्थरों से। ठीक है, आजकल तो ये पुल डूब गया है। ठीक है, रखना। तो यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ से पनडुब्बियां भी जाती है। लोग क्या होते टूप में, जो पानी में तैरने वाली टूप होती है ना, उसमें भी तैरकर श्रीलंका चले जाते हैं। ठीक है, याद रखना। अगर पैदल जाए ना तो बताते हैं, अपने गए तो नहीं है, बताते हैं भी कमर तक ही पानी आता है, यहाँ से ज्यादा नहीं है। अब श्रीलंका की मंशा यही है कि अगर इस पुल को हटा दिया जाए तो जो भी जहाज इस अरब सागर से आते हैं वह श्रीलंका का चक्कर काटने के बजाय यहां से निकल जाएंगे। कहां से? यहां से निकल जाएंगे। ठीक है, यहां से बांग्लादेश चले जाते हैं, चाइना चले जाएंगे, जापान चले जाएंगे। ठीक है, तो उनको ये श्रीलंका से बाहर का चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। तेल की खपत, टाइमिंग की बचत, सारा कुछ सही होगा। लेकिन आपको पता है कि कुछ राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं, धार्मिक भावना अलग होती है। तो ये जो राम सेतु द्वीप है, राम सेतु या फिर अपने कह सकते हैं सेतु समुद्रम, जो ये बनाया गया पुल है वह यहीं पर है। यहाँ पर अगर यहाँ से जहाज, आज के टाइम की बात करें ना, अगर यहाँ से जहाज निकलेंगे तो आपको पता है कि नीचे क्या है, नीचे पत्थर के टुकड़े हैं, और उन पत्थर के टुकड़ों के साथ जहाज टकराएगा, और टकराने के बाद टूट भी सकता है। इसीलिए अब जहाज को चक्कर कैसे करना पड़ता है, यहाँ करना पड़ता है। अगर सपोज करो भारत को चाबहार बंदरगाह जाना हो, कहाँ जाना हो, चाबहार बंदरगाह जाना हो, तो यहाँ जाना हो तो भारत तो पूरा श्रीलंका का चक्कर काट कर जाएगा। ठीक है, टाइम भी दुगना लगेगा, और अपने बात करें जो ढुलाई है, माल की ढुलाई है, वो भी महंगी पड़ेगी। इसीलिए भारत की भी यही मंशा है। ठीक है, लेकिन भारत की मंशा वैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं और जो अपने धार्मिक भावना होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये जो भारत और श्रीलंका के बीच संबंध था, जिसमें 3 चीज मेरी याद रखना। एक तो 1954 में नेहरू कोटले वाला समझौता, 1964 में शास्त्री और श्री भंडार नायके के मध्य समझौता, 1974 में इंदिरा गांधी व श्रीमती भंडार नायके के मध्य समझौता। और दूसरी चीज याद रखना कि कच्चा तीवू द्वीप एक विवाद का विषय, राम सेतु या फिर सेतु समुद्रम कह सकते हैं, ये भी क्या है
यह भी एक विवाद का विषय है, ठीक है, याद रखना। और 2005 की बात करें, इस लिट्टे संगठन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लिट्टे की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, क्या होती है, तो लिबरेशन इन तमिल टाइगर इलम, क्या है, लिबरेशन इन तमिल टाइगर इलम। और इस लिट्टे का जो प्रमुख नेता कौन था, प्रभाकरन था, ठीक है। और राजीव गांधी और जयावर्धने के मध्य क्या होता है, समझौता होता है। और अगली पॉइंट याद रखना कि श्रीलंका में अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, अर्थात यहाँ का वास्तविक प्रमुख होता है राष्ट्रपति और नाम मात्र होता है प्रधानमंत्री। भारत इसके विपरीत है, भारत में नाम मात्र होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी, बढ़िया लगी तो बताना। बाकी करते हैं अपने कल की क्लास में देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के कौन कौन से मुद्दे हैं, भारत और नेपाल के, भारत और जापान के, भारत और चाइना के, भारत और बांग्लादेश के जो पड़ोसी देश है, उन पड़ोसी देशों के जो आईआर के किस प्रकार की रिलेशनशिप है, उन रिलेशनशिप के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर वापस इसी टाइम।